नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 11 जुलाई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा है, जो प्रातःकाल 7:47 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। पुष्य नक्षत्र है, हर्षण योग भवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज रवि पुष्य योग है, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज से ही आषाढ़ की नवरात्रि यानी गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। मां भगवती जगत जननी की आराधना आप सभी अवश्य ही करेंगे। चतुर्थी और पंचमी तिथि एक में हो जाना, यानी चतुर्थी तिथि का लोप, फलतः ये नवरात्रि 8 दिनों की होगी। प्रिय दर्शकों, इस नवरात्रि के 8 दिनों में और विशेषकर आज रवि पुष्य योग में करने हेतु मैंने कुछ दिव्य प्रयोग आप लोगों को बता रखा है। कुशा का प्रयोग और सफेद मदार का ये तंत्र प्रयोग मैंने आपको बता रखा है। जिन दर्शकों ने देख लिया, जान लिया, वो अवश्य करेंगे और जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक तो यहाँ पर दे देता हूँ। आप इस लिंक पर आकर के इस वीडियो को देख लें, लेकिन अब शायद आप ये कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि निमंत्रण की प्रक्रिया एक दिन पहले देनी होती है, वो अब संभव नहीं है। फिर भी आप इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को अवश्य देख सकते हैं। तो बाकी के सभी दर्शक जिन्होंने रवि पुष्य योग में वो तंत्र साधना का कार्यक्रम मेरा देखा हुआ है, वो साधना आप अवश्य करिएगा। बाकी सभी लोग आप किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए। 10 महाविद्याओं में से कोई एक मंत्र। हाँ, ये जरूर है कि 10 महाविद्याओं की जो साधना है वो थोड़ी उग्र है। मैंने सदैव कहा, प्रायः लोग कहते हैं कि इन मंत्रों को बिना गुरुमुख हुए नहीं जपा जा सकता। निसंदेह बात तो सत्य है, नहीं जपा जा सकता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे जब मंत्र पाठ में अशुद्धि न हो रही हो और आपकी कोई विशेष ऐसी कामना न हो, ऐसी कैसी कामना, यानी जिस कामना के अंतर्गत आप किसी का नुकसान करना चाहते हो, आप केवल माँ की प्रीति चाहते हो, तो माँ को ही अपना गुरु मान करके, हनुमान जी को अपना गुरु मान करके, शिव जी को अपना गुरु मान करके आप ये मान ले कि वही मेरे गुरु है, मैं उनसे दीक्षित हो रहा हूँ और आप मंत्र का जप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है रवि पुष्य योग का। संचयन, धन संचयन, स्वर्ण संचयन हेतु इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो जैसे भी हो, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। और फिर वही कहूंगा कि अगर आपके भीतर साधक है तो साधक को जगाइए और साधना में लग जाइए। साधना में लग गए तो समझ लीजिए सब कुछ पूरा हो गया। आज रविवार है, रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। और आज शनिदेव से संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा, एक जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में दूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में, चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु वृश्चिक में, शनिदेव मकर राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज शनिदेव के सम्मुख है, विषयों का निर्माण होगा।
और वहीं चंद्रमा मंगल की युति से चंद्र मंगल योग भी। तो आज रविवार का दिन और पुष्य नक्षत्र, ये शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव इस समय श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, यानी इन दोनों ने नक्षत्र परिवर्तन कर रखा है। तो ये ग्रह स्थिति, बाकी के ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज रविवार का दिन है, आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, घर का माहौल कैसा रहने वाला है आपके लिए। ज़्यादातर लोगों की आज छुट्टी होगी, कैसी रहने वाली है आज की ये छुट्टी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आइए वो ज्योतिषीय सूत्र बताऊं, एक ज्ञानवर्धक सूत्र, इसको समझने की आवश्यकता है। क्या आपका विश्वास पूर्व जन्म में है? अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष को समझते हैं, तो निसंदेह आपको मानना ही पड़ेगा पूर्व जन्म को, क्योंकि ज्योतिष पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म, पूर्व का किया हुआ। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में 4 स्थान, यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम और एकादश, इन चारों भावों में अगर कहीं भी शनिदेव होंगे तो उनकी दृष्टि लग्न पर होगी। लग्न में है तब तो लग्न में है ही, और बाकी के 3 जगहों से भी शनिदेव लग्न को देख सकते हैं। इन 4 जगहों में कहीं भी शनिदेव हों तो ऐसा शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में कुछ ऐसी गलतियां किया है, कुछ लोगों का दिल इसने दुखाया है, जिसका दंड उसे इस समय भोगना होगा। अब सवाल उठता है, किस दंड की बात चल रही है? गौर करें तो इन 4 जगहों में शनिदेव आपके जीवन काल में परेशानी तो ला ही देते हैं। कैसी परेशानी? त्राहिमाम करा देते हैं, कोई भी काम वक्त पर नहीं होने देते, व्यक्ति को जुझा देते हैं। इसका मतलब वो आपके कर्म बंधनों को काट रहे हैं, और कर्म बंधनों को काटने में ही आपको ये कष्ट भोगना पड़ता है। अर्थात पूर्व की कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा बंधन है, आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया है, कर्म बंधन बनाया गया है जो आपको मुश्किल में डाल रहा है, और इस मुश्किल से निजात शनिदेव दिलाएंगे। और कैसे? तो कर्म बंधनों को काटकर। तो आशा करता हूं इस सूत्र को आप समझ गए होंगे, और यह भी समझ गए होंगे कि जो कष्ट आपको देखना पड़ रहा है यह निसंदेह कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के कारण ही आप ये कष्ट झेल रहे हैं। बस शनिदेव को आपका कर्म बंधन काटने दीजिए। जितना आपका कर्म बंधन जितना बड़ा, उतना समय अधिक लगेगा, और जितना जल्दी आपने उसको काट लिया, समझ लीजिए आगे का जीवन उतना ही सुखद, सरल और श्रेष्ठ होगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास, और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, इसके बाद त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए। अब इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, खुद को पवित्र कर लिया। पहले आज जल पिया, भीतर पवित्रता, बाह्य पवित्रता, इसके बाद आसन की पवित्रता कर लीजिए। अब पुनः एक बार हाथ जोड़िए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही उनसे ये आज्ञा मिल जाए, दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए। अब 3 बार आप गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। तत्पश्चात आपको अब प्राणायाम करना है। प्राणायाम की विधि आप सभी लोग जानते हैं, रेचक, कुंभक, पूरक, प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम। इसे करने भर मात्र से आप समझ लीजिए कि चेहरे का आपका तेज, हर तरह के कष्ट और विशेष करके रोग से जूझ रहे लोगों को तो अवश्य ही प्राणायाम करना चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम की संपूर्ण विधि का एक वीडियो मैंने पूर्व में बना रखा है। अगर आपने उस कार्यक्रम को देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा तो आप इस लिंक पर आ जाइए और इसी लिंक पर आकर के आप उस संपूर्ण वीडियो को देखिए और उसी की तरह प्राणायाम करिए। अगर आप
फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देखने के लिए यूट्यूब पर आपको आना होगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इससे श्वास छोड़ते रहिए हस्तगत जल पर और मन ही मन ये कल्पना करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़ते रहिए। जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए तो इस हस्तगत जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोल करके 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और फिर आसन पर अपने बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का आप जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके अपनी क्षमता अनुसार। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी प्रकार से आप वंचित हैं तो आज ही से प्रारंभ करिए। आज से श्रेष्ठ समय आपको मिल ही नहीं सकता। उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो आज और कल में लगे हुए थे, इस दिन को मत खोइए। और सभी के लिए मैंने बताया था कि प्रातः काल उठकर के आज सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना होगा। जिनकी कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है वो गाय को गुड़ भी खिलाएं। तो ये प्रयोग जो मेरा बताया हुआ है करिए। और सभी को, जो लोग अभी तक इससे वंचित हैं, अगर आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कष्ट में है, जो दुख देख रहा है अपने जीवन काल में, जो आत्मविश्वास से जूझ रहा है, जीवन काल में मान सम्मान उसका खो रहा है, उसे ये प्रयोग बताइए। कोई जरूरी नहीं कि आप उसे मेरा ये कार्यक्रम दिखाइए, आप उसे ये बताइए कि वो भुवन भास्कर की आराधना करे। तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। शनिदेव की दृष्टि, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है। शनिदेव के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट और मंगल के साथ युति उन्होंने बनाया हुआ है। आज का दिन आपको शांति से निकालने का प्रयत्न करना है। घर में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है और किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना, सामाजिक समारोह इत्यादि में जाना बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। विशेष करके अपने परिवार के छोटे बच्चों को लेकर के बाहर कहीं ना निकलिएगा। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो आज दिन कुछ अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल दिन को सामान्य बीत जाने दीजिए। मेहनत लगातार करते रहनी है, परंतु सावधान होकर के आज व्यर्थ के पैसे फंसने वाले हैं। राज की बात किसी से शेयर नहीं करनी, इस मामले में ध्यान रखिए। और दाम्पत्य जीवन कैसे मधुर बने इसकी कोशिश आपको लगातार करनी है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला फल देने वाला दिन, यानी बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूर आज थोड़ी सी राहत है। विशेष करके अगर घर में आपके बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनको जोड़ों में अगर दर्द हो रही तो राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में। देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में बढ़िया है दिन आपके लिए। बिल्कुल सोचे हुए काम पूर्ण हो सकते हैं अगर आप प्रयत्न करें। यूं समझ लीजिए एक अच्छा दिन है आपके लिए छुट्टी का, परंतु आपके लिए लाभप्रद। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, चाहे वो घर के मरम्मत से संबंधित मेहनत हो, गाड़ी से संबंधित हो, घर गाड़ी किसी भी तरह का कोई काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम, हर कार्य को करिए। घर परिवार के लिए अगर खरीदारी करनी है तो वही करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज क्रोध नहीं करना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कोई पुरानी चली आ रही अनबन है तो आज यथावत रहेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई टेंशन मतभेद था तो खत्म आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूँ तो थोड़ी टेंशन आपको रहने वाली है। आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और सेहत को लेकर के सावधान अवश्य रहेगा, क्योंकि सेहत में परेशानी रहेगी। हो सकता है कोई पुराना रोग आपको परेशान करे। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में है। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा भी है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। रुके हुए काम अवश्य हो सकते हैं, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक बना करके आप प्रयत्न शुरू करिए। आपके ज़्यादातर फैसले सही रहने वाले हैं। अपने बच्चों के साथ, घर में अगर छोटे बच्चे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयत्न करिएगा। इससे आपको खुशी मिलेगी और भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य देख रहा हूं। व्यापार में सामान्य दिन रहेगा। आज अपना दिन बर्बाद मत करिएगा इधर उधर बैठ करके। अपना समय अपने परिवार को दीजिए, यही आपके लिए सबसे बढ़िया है। प्रेमियों के साथ, प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए, अगर आप मिथुन राशि के हैं, संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी।
प्रेमी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा मेहनत भरा लेकिन बहुत अच्छा नहीं है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन तेज सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। कहीं ना कहीं आपका मन आज अशांत रहेगा। एक अज्ञात भय आपको आज चिंतित करने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि इसी चिंता और इसी परेशानी में कहीं ना कहीं से शुभ संदेश भी कोई आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके अंदर एक नया जोश भर जाए। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, कोई परेशानी से लेकर के जूझ रहे हैं, घर को लेकर के कोई चिंता है, इन सभी परेशानियों को दूर करने का, उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करिए। एक बात का ख्याल रखिए, धैर्य के साथ ही आज पूरे दिन को बीतने दीजिएगा। दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आज पूरी तरह से सावधानी रखनी होगी। कोई गलत कार्य मत करिएगा, नहीं तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे, किसी कानूनी मुश्किल में फंसने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों को आज अपने क्षमता से ज़्यादा कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक बात बता दूं कि आज जैसे हो सके शांति के साथ, आराम के साथ दिन बिताने का प्रयत्न करिए। न परेशान होइए, न किसी को परेशान करिए, और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी बिल्कुल मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, थोड़ा मतभेद, संबंध में परेशानी आ सकती है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उन लोगों को जो दाम्पत्य जीवन में अपने दाम्पत्य जीवन को संभालें। और विद्यार्थियों को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए सामान्य है। स्वास्थ्य में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, विशेषकर अपने जीवन साथी की सेहत का आज ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है। शनि की दृष्टि से दृष्ट, बहुत सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। आज वाहन को स्पर्श भी मत करिएगा, छूइएगा भी मत, क्योंकि दुर्घटना की संभावना सबसे ज्यादा है। सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है और मन को सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। हर कार्य में छोटी मोटी रुकावटें, परेशानियां आती रहेंगी। कुछ न कुछ उलझन आज बना रहने वाला है। परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, इस मामले में सावधान रहिए। और अपने कामकाज से जुड़े नए नए ख्यालात जो आपके मन में लगातार आ रहे हैं, इस पर विचार तो करिए, लेकिन इस पर तुरंत से कोई कदम मत उठाइए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हर तरह के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतनी है और किसी के साथ भी या किसी पर भी केवल संदेह के आधार पर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में ठीक है सब कुछ। विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है दिन। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, भ्रम, कंफ्यूजन, संशय की स्थिति है, ध्यान भटता रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान आज आपको महसूस होगा, शारीरिक नहीं मानसिक, या कोई पुराना रोग भी आज आपको फिर से परेशान कर सकता है। सावधान रहिए। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में, शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट, बड़े भाई बहनों के साथ अगर संबंध में मतभेद है तो ये मतभेद बढ़ेगा, इस मामले में सावधान रहिए। लेकिन अचानक धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, विशेषकर कहीं रुका हुआ पैसा जिससे आप आने की संभावना से भी अब मुंह ही फेर लिए थे, आपको लगता था नहीं आएगा, ऐसा पैसा आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज छुट्टी के बावजूद पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, यानी दिन कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा है। अपने शौक पूरे करने के लिए भी थोड़ा समय आप अपने आप के लिए निकालेंगे। दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, इस मामले में बचिए। और कहीं किसी को आज पैसा मत उधार दीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी के साथ भी अच्छा बीतेगा समय। कुछ उलझन है, कुछ परेशानी है, वो सुलझ जाएगी। तो प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर लीजिए। मेहनत विद्यार्थियों को थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए, मन का भटकाव जारी रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट में जलन की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत आज आपको रहने वाली नहीं। वात जन्य रोग आज आपको परेशान करेंगे। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। शनिदेव के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फैसला अगर आपने लिया
तो दिन अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। दिन सुखद रहने वाला है। यात्रा भी अगर आप करते हैं तो यात्रा आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। किसी मित्र की मदद से नौकरी में आ रही चिंता परेशानी दूर हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी सूचना या कोई ऐसा संकेत मिलता दिखाई पड़ रहा है जो आने वाले दिनों में आपकी खुशियों को 2 गुना 4 गुना करने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो काम कर रहे हैं बस उसी काम को करते रहिए, लाभ मिलेगा। और किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो इस मामले में आज सावधान जरा रहिएगा। अपने मन की बात कहने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है और विद्यार्थियों को भी खुशी मिलने वाली है। शिक्षा से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है आपको। कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो वो सफलता आपको मिलने वाली है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए दिन ठीक नहीं है। कोई समस्या, कोई पुराना रोग परेशानी, यानी ब्लड प्रेशर खुद ही है तो वो, या कोई और पुराना रोग या परेशानी आज आपको सताने वाली। तो स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि के जातक थोड़ा सावधान रहें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 9वें में, शनिदेव के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट पिता के साथ अनबन की संभावना दिखाई पड़ रही है। पिता से मतभेद होगा। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण हो रहे हैं। इस मामले में दिन बढ़िया है। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि आज पूरे दिन मानसिक अशांति चिंता बनी रहने वाली है। भाग्य का साथ कम मिलेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि मेहनत का लाभ आपको मिलने वाला है, भाग्य का साथ कम है। सो जो भी काम करेंगे उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। कुछ बड़े कार्य, उनकी योजना बनेगी और केवल योजना क्या बनेगी उस पर काम करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। संकोच में बह करके, पढ़ करके, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय मत लीजिएगा या किसी कार्य को जो आप नहीं करना चाहते हैं करने की हामी मत भरिएगा। दाम्पत्य जीवन को सुधार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ मतभेद या अनबन की शिकायत हो गई है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द अगर थी आपको तो राहत मिलेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 8वें में, ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और मंगल के साथ ही हैं। शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, निसंदेह ये दिन आज आपका ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। परेशानियां, कोई भी कदम बिना विचारे मत उठाइएगा। कोई पुरानी चली आ रही समस्या आज विशेष रूप से आपको परेशान करने वाली है। हर समस्या की जड़ में जाइए। याद रखिएगा, अवसर अवश्य मिलेंगे लेकिन अवसर के लोभ में आकर के परिस्थितियों को बिना विचारे, बिना धैर्य और संयम रखे कोई कदम उठाए तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। आज हो सके तो दोस्तों के साथ रहिए, दोस्तों से मदद लीजिए, अपने शुभ चिंतकों से बातचीत करिए। व्यापारियों के लिए दिन मेहनत भरा परंतु लाभ में बिल्कुल कमी है। हाँ, दीर्घकालिक योजना बनाइए, दीर्घकालिक लाभ के लिए जरूर विचार करिए। जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। जल्दबाजी में कोई निर्णय लीजिए ही मत। प्रेम संबंध में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है तो वहीं शाम तक घर में भी कलह का वातावरण हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी सूचना आ सकती है जो दुखद हो। तो फिर से धनु राशि के जातकों को सतर्क करते हुए आगे बढ़ूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सावधान रहिए। थकान, आलस्य, परेशानी, चोट चपेट की घटना, दुर्घटना की संभावना है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 7वें में, शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में, निसंदेह घर से जुड़ा यानी कोई घरेलू मसला है उसे सुलझाने में आपका सहयोग करेंगे। हालांकि जीवन साथी की सेहत में परेशानी लाएंगे। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है। परिवार के साथ हालांकि अच्छा समय आपका बीतने वाला है तो वहीं पूर्व के किए प्रयास का आपको फायदा भी मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो पहले उसकी तैयारी करिए। हो सके तो यात्रा करने से बचिए। व्यापारियों की बात करूं तो पूरी तरह से दिन शुभ रहने वाला है परंतु आज फिजूल खर्ची से मकर राशि के जातकों को हर तरह से बचना होगा। आज किसी से किसी भी प्रकार के बहस में मत पड़िए। बहस और विवाद की स्थिति में केवल और केवल आपको हानि होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय कैसे बीते इसका ख्याल रखिए। जीवन साथी का ख्याल रखिए, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और विद्यार्थी आज संशय में पढ़कर के अपनी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे परंतु वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उनके लिए मैं शुभ कह रहा हूं, दिन को अच्छा रहने वाला है।
तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज थकान और थोड़ी सुस्ती सी बनी रहेगी, आलस्य आप पर हावी रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में, शनिदेव की दृष्टि से दृष्टि, ये चंद्रमा आज पूरे दिन आपको व्यस्त रखेंगे। जो भी चिंता परेशानी, सप्ताह भर की जितनी भी समस्याएं थीं, समझ लीजिए उसका निपटारा आज ही होगा। पार्टनरशिप में अगर संबंधों में कोई समस्या थी उसे आज सुलझा लीजिए। जीवन साथी के साथ संबंधों में कोई उलझन थी उसे सुलझा लीजिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वाद विवाद या कोई परेशानी है उसके लिए जाकर के वकील से मिल लीजिए। प्रेमी के साथ मतभेद था उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। यानी आने वाले दिनों को सकारात्मक कैसे बनाना है उसकी तैयारी आज करिए। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो सामने वाले से जाकर के बातचीत करिए। व्यापारियों को संभल करके कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पैसा कमाने के लोभ में क्या अच्छा और क्या बुरा ये भूल मत जाइएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटित होगी। जीवन साथी से मतभेद है तो फिर से वही बात कहूंगा, उनकी भावनाओं को समझिए और मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, आज आपकी पढ़ाई होगी। विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट। सबसे पहले तो बात विद्यार्थियों की कर लें। आज मन में भटकाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, संशयात्मक रहेगा दिन, उहापोह में बीतेगा। तो प्रेमियों के लिए भी मतभेद पूर्ण रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार भूल करके भी मत करिएगा। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के चिंता आपके मन में बढ़ने वाली है। करियर में आगे बढ़ने के लिए अगर कदम आप बढ़ा रहे हैं तो जरा सोच समझ करके। परिवार के साथ आज जितना हो सके समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए और कोई भी काम, नया काम प्रारंभ करने की गलती तो मत करिए। दिन को जितना हो सके शांति से बीतने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। घर परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हैं तो पूरे घर परिवार की मर्जी से ही लीजिएगा। और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। व्यापार में कुछ बड़ा कदम मत उठाइएगा। कारोबार में दिन भर कोई चिंता, कोई परेशानी आज आपके लिए रहेगी। किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो आज तो मैं सलाह दूंगा ना कहिए, क्योंकि कोई भी बात कहेंगे और सामने से मतभेद, लड़ाई झगड़ा, टेंशन शुरू हो सकता है। तो बिना विचारे कोई बात मत कहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि जीवन साथी या लव पार्टनर, इन दोनों में ही आज संबंध मजबूती में कमी आ रही है। हालांकि विशेष करके प्रेमियों के लिए दाम्पत्य जीवन तो फिर भी ठीक है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको कोई पुराना रोग जो पहले से आपको रहा है वो परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।